प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने राम क्लासेज चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या बीएसटीसी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, सीईटी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि रिपीटेटिव क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, बीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर देना, बीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है। साथियों जो बीलों के गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे? ऑप्शन आपके सामने है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलों के जो समस्त गाँव का मुखिया होता है, जिस प्रकार एक पंचायत का मुखिया क्या होता है? सरपंच होता है, उसी प्रकार एक बीलू के भी जो गांव होते हैं उनका एक मुखिया होता है, वो क्या कहलाएगा? गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है। जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य जिला कौन सा था? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? ऑप्शन आपके सामने है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला यानी कि समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, अंग्रेजों से संधि करने वाला अगर पहला राज्य था, प्रथम राज्य था, वो था कोटा। ठीक है ना, कोटा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है? उसे पाती मांगना कहते हैं। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52,000 प्लस पदों पर आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती होने जा रही है। आपको लगातार तैयारी करनी है। आपका जीके का वेटेज भी बढ़ा दिया गया है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें आपको तुक्का लगाने का काम नहीं रहने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी लगेगी। ठीक है ना, तो लगातार क्लास को देखो। अभी से फटाफट से क्लास को लाइक कर लो अगर आपने लाइक नहीं किया तो। ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है और उसे पाती मांगना कहते हैं? बिल्कुल कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा साथियों कंजर जाति। ठीक है ना, कंजर जाति के लोग अपराध करते हैं, यानी कि चोरी का काम भी अधिकतर कंजर जाति के लोग करते थे। चोरी, डकैती ऐसे काम ये करते थे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी ये अपराध करने से पहले अपनी जो कुल देवी है, अपने देवता है, उनसे क्या है? आशीर्वाद मांगते थे। उसको क्या कहते हैं? उसको पाती भी कहा जाता है। तो कौन सी जाति आ जाएगी? कंजर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? ये दो शाखा है, बीजा और माला। क्या है? बीजा और माला। ये किस जनजाति की शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपसे पूछा जा रहा है। सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको आता है वो कमेंट करते चलिए। ठीक है ना, जिनको आता है वो कमेंट करते चलिए। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सांसी जनजाति की। ठीक है ना, ये सांसी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है बीजा, एक है माला। जिस प्रकार अपने जातियों में गोत्र होते हैं ना, उसी प्रकार इस जाति के अंदर ये दो शाखा है। ठीक है ना, ओनली फॉर दो इसके अंदर शाखा है, एक तो बीजा है, एक माला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, मुमल की शैली का प्रमुख चित्र है? चलो बताओ, मुमल की शैली का प्रमुख चित्र है। अगर मुमल शब्द आ जाए, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुमल शब्द आ जाए
क्या आ जाए, मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को याद कर लेना, ठीक है ना। तो मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहां पर भी मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को आगे कर लेना। मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां पर स्थित है, चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहां पर स्थित है, चलो बताओ फटाफट से राइट आंसर दे दो, ठीक है ना। जयपुर, अलवर, जैसलमेर या कोटा, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय। ये पोतीखाना जो चित्रकला संग्रहालय है ये जयपुर में है। कहां पर है, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर है, जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने जयपुर ए लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है, चलो बताओ। देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी, चलो इसका राइट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ठीक है ना। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर मैं गारंटी देता हूं आपका 50% जीके का जो वेटेज रहने वाला है वे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपके साथ साथ हिंदी की क्लास भी आपके साथ लगाने वाला हूं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, आपको डेली क्लासें मिलेगी, ठीक है ना, डेली क्लासें मिलेगी और आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप पेपर को क्या कर देंगे, पेपर को एक तरफ सिमेट देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। डेली क्लासें आती हैं उनको देखो, प्ले लिस्ट में जाकर मैडम की क्लासें भी पड़ी हुई है, अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है, उन सभी क्लासों को देखो, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है, आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रख लेना। अगर सबसे लोकप्रिय फल की बात करें तो पाबू जी की फल है, ठीक है ना, किसकी फल मानी जाती है, पाबू जी की फल सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहां पर है, आपने एक गाना भी सुना होगा कि जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना, सुना होगा। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत थड़ा कहां पर हो जाएगा, जसवंत थड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी राइट हो जाएगा, यानी कि जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहां पर है, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। जो हमारे सर रामू जी मास्टर ने वो सॉन्ग गाया था कि प्रसिद्ध जसवंत थड़ा है जोधपुर में, केला देवी करौली में। तो इस प्रकार से है, जसवंत थड़ा कहां पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुल्ले शाह की मजार कहां पर स्थित है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए पहले भी, और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मैं मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको निःशुल्क, इसलिए अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। दुल्ले शाह की मजार कहां पर है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में पूछा गया था, सीटी में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है कि दुल्ले शाह की मजार राजस्थान में कहां पर है, मेड़ता, केरला पाली में, शाहबाद बारा में या आमेर जयपुर में, चलो बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुल्ले शाह की मजार की बात करें तो ये पाली जिले के अंदर, कहां पर है, केरला गांव है और पाली के अंदर, यानी कि पाली जिले में ये आता है, ठीक है ना, वहां पर दुल्ले शाह की मजार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है, चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना, फालतू आप टाइम वेस्ट मत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी क्लासों को देखो ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। अभी जो पशु परिचय एग्जाम्स दिया था उसके अंदर जीके के जितने भी क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, उसमें से हमारी क्लासों में 50 में से 50 क्वेश्चन मिले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, ठीक है ना। तो थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत की बात करें तो शेख फरीद को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शेख फरीद को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूफी संत के नाम से भी जाने जाते हैं, जो थड़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और वह प्रसिद्ध सूफी संत हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, चलो बताओ, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, गरीब नवाज, ठीक है ना, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोइनुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हजरत निजामुद्दीन औलिया को, या इनमें से कोई नहीं, चलो फटाफट से कमेंट कर दो। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, किसको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। तारकिन का उर्स यानी कि तारकिन का मेला, ठीक है ना, उर्स यानी मेला, तो तारकिन का उर्स मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो। नागौर, दूदू, कुचामन, डीडवाना, जालोर, कश्मीर, चलो बता दो, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर जिले के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारकिन का उर्स लगता है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नागौर में कौन सी फसल सफेद सोना, सॉरी, राजस्थान की कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल को हमें सफेद सोना कहते हैं? प्रश्न आ सकता है आपके बीच में, ठीक है ना। कौन सी फसल सफेद सोना कहलाएगी? ये कहलाएगी कपास। किसको कहते हैं? कपास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला, ठीक है ना, फटाफट से ठोक दो। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर कल्ला जी, वीर तेजा जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी, चलो बताओ किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो कि किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम जी, ठीक है ना, आलम जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? आपने लोक देवता टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है ना। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और गणेश जी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो बताओ इनमें से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से कमेंट ठोक दो। सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट करो, कौन कौन कमेंट करते हैं निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी, श्री गणेश जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। गणेश जी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है? अपने राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो किस नाम से जाना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट ठोक दो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है, कौन सा पठार कहलाएगा? हाडोती पठार, गोंडवाना पठार, ढूंढाड़ पठार या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है जो हाडोती का पठार, ठीक है ना। जो हाडोती का पठार है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हाडोती पठार को दक्षिणी पूर्वी पठार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उड़िया पठार है सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? आपसे प्रश्न पूछा जाए उड़िया पठार कौन से जिले में है तो याद रख लेना सिरोही जिले के अंदर उड़िया पठार स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, चलो बताओ राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 टापुओं का क्षेत्र पूछा जाए तो बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बांसवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सभी तीर्थों का भांजा, चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? मचकुंड तीर्थ को, पुष्कर तीर्थ को, हरिद्वार तीर्थ को या रामदेवरा तीर्थ को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड तीर्थ को, ठीक है ना। मचकुंड तीर्थ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर है राजस्थान में? चलो बताओ। बीएसटीसी के अंदर 2 बार पूछा गया था, उसके बाद में पहले एलडीसी के अंदर भी पूछा गया है और पहले भी सफाई कर्मचारी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। निहाल टावर राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट हो जाएगा सर धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में निहाल टावर स्थित है। क्या हो जाएगा? जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर स्थित है? चलो फटाफट से ठोक दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। 52 चूल्हों की हवेली, कितने चूल्हों की? 52 चूल्हों की। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर है? डीडवाना, गंगापुर, धौलपुर या दूदू? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। 52 चुल्लू की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूदू के अंदर। कहाँ पर है? दूदू के अंदर 52 चुल्लू की हवेली जिसमें 52 चूल्हे हैं। क्या है? चूल्हे हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलो बताओ फटाफट से कमेंट ठोक दो जल्दी जल्दी। राजस्थान में फूटा देवल मेला, कौन सा मेला?
फूटा देवल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? चलो बताओ, राजस्थान में फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होएगा? इसका राइट हो जाएगा सर राजसमंद में, ठीक है ना। राजसमंद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूटा देवल मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? चलो बताओ, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना। जो चंद्रभागा मेले है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है, ठीक है ना। डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? अपने राजस्थान में गधों का मेला, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। जितने भी क्लास में मेरे साथी जुड़े हैं, साथियों फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। गधों का मेला, ये गधों का मेला बढ़ता है जयपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर अपनी राजधानी है राजस्थान की, ठीक है ना। जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है? लूणियावास में। कहाँ पर बढ़ेगा? लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है, ये गधों के लिए प्रसिद्ध मेला है। तो राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर बढ़ेगा? जयपुर लूणियावास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट से कमेंट ठोक दो, दुबेल में, ठीक है ना। केसरिया नाथ जी का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो दुबेल के अंदर मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? चलो बताओ, कमेंट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, क्रिसमस डे मनाया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है सर 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई साहब, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज भी कर देता है, ठीक है ना। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर भरेंगे? आप क्या आंसर लगाएंगे? अगर आपको पता नहीं है तो फटाफट से आप जैसलमेर को ठोक देंगे कि सर रामदेव जी का मंदिर भी जैसलमेर में है तो वहीं तो बढ़ता होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? नागौर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर लगता है? नागौर में अंदर लगता है। और राजस्थान की सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है ना, तो वह नागौर जिले के अंदर ही करवाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर है? तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, तराइन का मैदान कहाँ पर है? पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का मैदान है हरियाणा राज्य में। कहाँ पर है? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? चेतक, लीलन, वीरम या वीरम? बताओ, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम बात करें तो लीलन, लीलन श्रृंगार रे, ठीक है ना। आपको पता होगा, गाना सुना होगा, लीलन श्रृंगार, यानी कि तेजाजी की घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन। क्या था? लीलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट ठोकते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? मरु महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, ठीक है ना। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, सबसे कम पशु राजस्थान के कौन से जिले में है? न्यूनतम पशुधन वाला जिला, सबसे कम पशु कौन से जिले में है राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, जालोर या धौलपुर? चलो बताओ, न्यूनतम पशुधन वाले जिले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो याद कर लेना धौलपुर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? धौलपुर न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किसके वृक्ष के नीचे होते हैं? इसका डी राइट हो जाएगा। लोक देवता का गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, संबल या बाणगंगा?
अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि स्टार वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि हर बार एक न एक एग्जाम्स के अंदर तो जरूर पूछा जाता है। तो इस बार पशु परिचय के अंदर नहीं पूछा गया था, तो समझ लो चतुर्थ श्रेणी के अंदर छपने वाला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? मैंने आपको बताया था सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है। यहाँ पर राज्य सरकार चाहे सरकार किसी भी हो, यहाँ पर पशु मेलों का आयोजन करवाती है और राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले होते हैं तो नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, आपने पढ़ा तो होगा, ठीक है ना, जितने भी क्लास में देख रहे हैं पढ़ा तो जरूर होगा। चलो बता दो, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले यानी कि प्रथम, तो इसका राइट हो जाएगा सर नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? यानी कि किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? चलो बताओ, राजस्थान की मृत नदी का नाम, किस नदी को मृत नदी कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मृत नदी गग्गर नदी, ठीक है ना। जो गग्गर नदी है इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी? चलो फटाफट से कमेंट ठोक दो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में। बूंदी के देवपुरा गांव है बूंदी के अंदर, यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? समझो पहली, राजस्थान की एकमात्र पहली जो सबसे पहले लगाई गई थी सीमेंट फैक्ट्री, वो बूंदी जिले में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? प्रश्न आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे। आपको चतुर्थ श्रेणी क्लियर करनी है ना, तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, आपको डेली क्लासें मिलेगी, आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी, आप पेपर को चुटकी में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो बूंदी के लाखेरी के अंदर लगाई गई थी। कहाँ पर? बूंदी के लाखेरी गांव के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। रानी सत्ती का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या झुंझुनू? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सत्ती के मेले की बात करें तो ये मेला झुंझुनू में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? झुंझुनू के अंदर रानी सत्ती का मेला लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की रत्न नगरी, रत्न नगरी किसे कहते हैं? रत्न होता है मेन आकर्षक बिंदु, ठीक है ना। तो राजस्थान की रत्न नगरी यानी कि जयपुर, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, इसका राइट क्या हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक खच्चर, गधे एवं खच्चरों का मेला तो जयपुर में भरता है, लेकिन आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में मिलेंगे? तो मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से में मिलेंगे? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में है, चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे मेरे सभी साथी, बिल्कुल अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? अलवर जिले राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव, जिसको राजस्थान पर गर्व है, चित्तौड़, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पर राजस्थान का गौरव है, ठीक है ना। तो राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़, इसको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चित्तौड़ का किला किस किसने देखा है? चलो कमेंट ठोक दो, एक बार सभी साथी बातचीत कर लेते हैं। चलो फटाफट से कमेंट करो, चित्तौड़ का किला किस किसने देखा है? राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाएगा? चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है ना। तो सफेद सोना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास की फसल को। किसको कहा जाएगा? कपास की फसल को। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी जेल पैडी का हमारा मॉडल पेपर है, ये बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करते तो अगली क्लास बहुत धमाकेदार आने वाली है। तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अन्य क्लासों को देखो, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो सके।